हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की पहली प्रश्नावली जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से और बड़े शानदार तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में पूछा जाता है, वो नहीं पढ़ेंगे जो आएगा ही नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो लिखाएंगे वही पेपर में आने वाला है। बड़े ध्यान से, अच्छी तरीके से हम आपको उसको पढ़ाने वाले हैं। देखो, इस पहली प्रश्नावली का नाम क्या है? प्रश्नावली नंबर 1, प्रश्नावली 1.1। इसका नाम क्या है? रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर। रियल नंबर जिसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ठीक है। एग्जाम में ये कोई नहीं पूछेगा कि वास्तविक संख्या क्या होती है। हम तो वही पढ़ेंगे जो पेपर में आने वाला है। तो हम इन सभी चीजों के ऊपर बहस नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट हमारे कंटेंट के ऊपर जाएंगे कि पेपर में आता है क्या है, उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये चैप्टर कितने मार्क्स का रहने वाला है? 4 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 4 मार्क्स का। ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसके अंदर हमें एक तो ये पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब ये परिमेय संख्या क्या होती है वो देखो। परिमेय संख्या, एक तो हमें इसके अंदर क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। मैंने क्या लिखा? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक से किसे कहते हैं? इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर। ऐसी संख्या जो धनात्मक भी होगी या फिर ऋणात्मक होगी। ऐसी संख्या जो प्लस की भी होगी और माइनस की भी होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। Q की जगह यानी अर्थात बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q की जगह क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब बट्टे में 0 नहीं आना चाहिए। बस ये बात आपको याद रखना है। हम आपसे पूछ रहे परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, उससे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे जैसे मैं बोलूं 3/2, ये P का मान आ गया और ये Q का मान आ गया, तो हो गया ना P/Q। तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब आप बताओ ये कौन सी संख्या है? सभी बच्चे इसका राइट आंसर देने वाले। देखते हैं कमेंट में क्या बोलते हैं। 0 बताओ कौन सी संख्या है? परिमेय है या परिमेय है? सर 0 आपने बोला आ गया, तो 0 ऊपर आया है, नीचे नहीं आया। जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। ऊपर 0 आ जाए तो वो परिमेय संख्या है, नीचे 0 आ जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो अभी 0 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। मैं बोलूं माइनस का 3/2, तो ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये P का मान और ये Q का मान। ठीक है, ये हो गई परिमेय संख्या। ऐसी संख्या
जिससे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन p और q यहाँ पर पूर्णांक है, प्लस की भी संख्या आ सकती है और माइनस की संख्या भी आ सकती है। क्यों की जगह क्या नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो ऊपर आया है नीचे नहीं आया है, तो यहाँ पर जीरो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। परिमेय संख्या बड़े शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। किसकी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या उसका उल्टा कर दो, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिससे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके उदाहरण देखो, जैसे ध्यान से देखना, बड़ी भयंकर बात बताने वाला हूं आपको, बड़ी खतरनाक बात, ध्यान से देखना। मैं बोलूं √2 अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, √6 भी अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है, जिसे हम 1.2 के अंदर पढ़ेंगे ना कि अपरिमेय, इसको परिमेय सिद्ध करो, तो इनमें से कोई एक आएगा रूट। तो ये सारी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। आपको बोल दिए पाई, पाई कौन सी संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। पाई का मान 3.14, ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय। पाई का एक मान और होता है, वो होता है 22/7। ये 22/7 वाला मान कौन सा मान हो जाएगा, परिमेय। दोनों तीनों बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। 22/7 वाला मान परिमेय होगा और 3.14 वाला मान अपरिमेय, और पाई खुद भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है सर, आपने यहाँ पर रूट में 4 नहीं लिखा। देखो 4 है ना, √4 का हल कितना होता है, 2 होता है। कैसे होता है, देखो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का वर्ग कितना होता है, 4। जैसे मैं इस वर्ग को उठाऊंगा तो इधर कितना आ जाएगा, वर्गमूल। तो 4 कितने से बना है, 2 से, तो इसका आंसर 2 हो रहा है। तब इसीलिए मैंने इसको इस एग्जाम्पल में नहीं लिखा, इस उदाहरण में नहीं लिखा, क्योंकि √4 का कितना होता है, 2, और √9 का कितना होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये संख्या लिखी। तो ये है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। और एक और देख लो, कभी भी ये आ जाए, ये क्या आ जाए, 2.333333, इससे रिपीट हो रही है, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो मैं कह सकता हूं 3 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार। क्या लगा दिया, बार। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है। बार का मतलब ये 3 रिपीट हो रहा है। जब कोई भी अक्षर रिपीट होता है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है। जब कोई भी रिपीट होता है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और ऐसा आ जाए 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 3 0। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन अलग अलग छोड़कर हो रहे हैं, तब ये कौन सी संख्या कहलाएगी, तब ये हो जाएगी अपरिमेय। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय।
और जब रिपीट हो रहे हैं और एक ही जैसे अक्षर रिपीट हो रहे हैं, एक ही जैसी संख्या रिपीट हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी परी में। और एक एक छोड़कर अलग अलग संख्या आ रही है, जैसे कैसे सर आप हमें बताओ। जैसे मैं बोलूं 3.4 5 6 7 8 9 ऐसे चलती तो जा रही है, लेकिन अलग अलग अक्षर आ रहे हैं, तब क्या कहलाएगी अपरी में। और जब एक ही अक्षर रिपीट होता है, तब वहां पर कौन सी संख्या आ जाएगी, परिमेय संख्या आ जाएगी। सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये अपरिमेय संख्याओं का मैंने एकदम भयंकर वाला तरीका बता दिया है। अपरिमेय संख्या से कोई भी प्रश्न आता है, इस मसाले से बाहर नहीं आएगा। ये जो मैंने मसाला बताया, बस ये मसाला आपको टेस्ट करना है, पेपर में जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से, एक तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, HCF एक LCM। ठीक है, इनको समझना है। HCF का पूरा नाम देखो पहले तो, HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन। H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। ठीक है, LCM का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, C का मतलब कॉमन, और M का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। ठीक है, HCF को सर हिंदी में क्या कहते हैं, HCF को बेटा हिंदी में कहते हैं मसर। क्या कहते हैं, मसर। क्या कहते हैं, मसर। और सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लसर। क्या बोलते हैं, लसर। ठीक है, कि सर हमें हिंदी में भी बताते चलो, ठीक है हिंदी में भी बताते चलेंगे। HCF को हिंदी में क्या कहते हैं, मसर, और LCM को हिंदी में क्या कहते हैं, लसर। लसर का पूरा नाम क्या होता है, सर लसर का पूरा नाम होता है लघुत्तम समाप वर्ते। क्या होता है, लघुत्तम समाप वर्ते। और मत्स्य का पूरा नाम क्या होता है सर, मत्स्य का पूरा नाम होता है महत्तम समाप वर्तक। वर्तक, ध्यान से देखना भाई। एक तो मैंने क्या लिखा है, समाप वर्ते, और एक मैंने क्या लिखा है, समाप वर्तक। दोनों में रात और दिन का अंतर है। देखो ध्यान से, जब कभी भी नाम क्या आ जाए वर्ते, क्या नाम आ जाए, वर्ते, तो वर्ते का मतलब क्या होता है, ये देखना। और एक होता है वर्तक। क्या होता है, वर्तक। क्या होता है, वर्तक। ध्यान से देखना, वर्ते। वर्ते का मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा, वर्ते का मतलब होता है गुणज। क्या होता है, गुणज। वर्ते का मतलब क्या होता है भाई, गुणज। और वर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। क्या होता है, गुणनखंड। दोनों बातें आपको क्या रखनी है, दिमाग में रखनी। ये दोनों बड़ी भयंकर बातें बताई है, और ये बातें कोई बताता भी नहीं है। आजकल क्या है, डायरेक्ट सीधी प्रश्नावली शुरू करते हैं। मैं पूरी डिटेल दे रहा हूं आपको। वर्ते का मतलब क्या होता है, गुणज, और वर्तक का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। मत्स्य का पूरा नाम महत्तम समाप वर्तक, और लस्य का पूरा नाम लघुत्तम समाप वर्ते। ठीक है, ये दोनों को इंग्लिश में भी नाम याद रखने, हिंदी में भी याद रखने। कई बार हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्स कंबाइंड रूप में आपसे वो पर्सन पूछ सकता है। इन दोनों के फुल फॉर्म, दोनों का पूरा नाम आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो और इसके अंदर क्या है। एक इसके अंदर एक सूत्र और है, ये दो हो गए, एक और के दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र है, किसके बराबर होगा, ये होगा HCF गुणा LCM। ये लो, HCF गुणा LCM।
तो दो संख्या कौन सी होगी, यहाँ पर एक तो होगी ए और एक क्या होगी बी। सर यहाँ पर गुणा का निशान क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर नाम क्या आया है, गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। दो संख्या ए और बी, उन दोनों को गुणा करोगे आप, तब आपको एचसीएफ का गुणा और एलसीएम का गुणा, दोनों का उत्तर क्या मिलेगा, दोनों का उत्तर आपको मिलेगा हमेशा समान। क्या मिलेगा, समान मिलेगा। हमेशा आपको क्या मिलेगा, उत्तर बराबर मिलेगा। हमेशा आपको क्या मिलेगा, आंसर इक्वल मिलेगा। ये ध्यान रखना। यह जब हम एचसीएफ और एलसीएम की जांच करेंगे, यानी लसे और मसे का जब हम जांच करेंगे, तब वहां पर ये सूत्र हमारे काम आने वाला है। और जैसे ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी, हम इसका इतना भयंकर डोज बनाकर आपको देने वाले हैं, इतनी भयंकर इसकी चटनी बनाकर देंगे इस चैप्टर की, वो आप पढ़ लेना। उसके बाहर एक भी प्रश्न आ जाए तो मेरे से मिल लेना। यूट्यूब पर मेरी वीडियो डाली हुई है, आप वहां पर आके लिख देना कि सर एक भी अलग एक अलग आएगा नहीं, जो बता दिया वो जरूर छपेगा, ये देख लेना, ये वादा है मेरा आपसे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं इसका फर्स्ट सवाल आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये तो सारी बेसिक बातें थी, ठीक है। अब चलते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखते हैं। 140, सेकंड क्या है 156, थर्ड क्या है देखते हैं 3825, फोर्थ वाला देखते हैं कौन सा पॉइंट है 5005, और फिफ्थ वाला देखते हैं 7429। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हम बारी बारी से देखने वाले हैं। अब देखो सारे स्टूडेंट बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखो। निम्नलिखित क्या बोल रहा है, निम्नलिखित। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा हुआ संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड। प्रश्न पूरा नहीं पढ़ना है, हमेशा वो पढ़ना है जो हमारे काम का है। इसमें हमसे वो क्या कराना चाह रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके गुणनफल के रूप में हमें इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। मैं कह रहा हूं ये पर्सन 100% आता है पेपर में, 100 नहीं 101% आता है। तो ध्यान से पढ़ लेना इन सवालों को एकदम शानदार तरीके से और एकदम ट्रिकी मेथड से हम आपको इसको कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 140। तो हम करेंगे फर्स्ट का हल। इस फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ध्यान से देखो 140, पहले तो हम क्या लिखेंगे 140, ये लो। यदि लास्ट अक्षर क्या आ जाए, लास्ट अक्षर क्या आ जाए 0 2 4 6 8, तो बिना सोचे समझे कितने का भाग देना है, 2 का। कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। यदि लास्ट अक्षर 0 2 4 6 8 आ जाए तो 2 का भाग बिना सोचे समझे देना है, ठीक है। अब इसमें मैं 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग में जाए तो 3 का देना है, 3 का भाग में जाए तो 4, ऐसे 5 6 ऐसे बढ़ाते जाना है जितने का जाए। लेकिन पहले सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, बाद में कोई भी संख्या आए। तो इसमें 0 है,
इस 140 में यदि मैं 2 का भाग देता हूँ कितनी बार जाएगा? 70 बार। फिर इसमें मैं 2 का भाग दूंगा 70 में कितनी बार? 35 बार। ठीक है, किस्सा यहाँ तक कंप्लीट है। यदि लास्ट में क्या जाए? 0 और क्या जाए? 5, तो उसमें कितने का भाग देना है भाई? 5 का भाग देना है। कितने का भाग देना है? 5 का। तो इसमें मैं 5 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा? 7 बार। और 7 ऐसी संख्या है जो 7 के पहाड़े में आती है, कितनी बार बोलने पर? 1 बार बोलने पर। अब हम लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिख देंगे? गुणनखंड। वो कैसे लिखेंगे? देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसमें 2 कितनी बार है? 2 बार। तो इसको ऐसे लिखो 2 की घात 2। ठीक है, इसमें 2 बार है ये, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 2 कितनी बार है? 2 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। और 7 कितनी बार है? 1 बार। तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका फाइनल क्या माना जाएगा? आंसर। ये आपका फाइनल क्या माना जाएगा? आंसर माना जाएगा। सबसे इजी, सबसे शानदार तरीके से बताया, और इसे बोलते हैं विभाज्यता का नियम। तो ये विभाज्यता का नियम आपको क्या करना है? याद करना है। ये आपके याद होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका सेकेंड वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट? सेकेंड वाला पॉइंट। सेकेंड वाला पॉइंट है 156, 156। ये लो, लास्ट में देखो कौन सा अंक है? 6। तो लास्ट में 0 2 4 6 आ जाए तो कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। कितने का भाग देंगे? 2 का। सर कैसे देते हैं भाग? चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 156 ऐसे देना है भाग। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, 7 बार बोलने में कितना आएगा? 14। बचा कितना? 1। 6 उतार लो, 16। 2 8 16। ये लो, 0 आता है तभी ये हमारा भाग पूरा कंप्लीट माना जाएगा। और भाग पूरा कंप्लीट जाए तभी यहाँ पर वो अक्सर हमें लिखना है। पॉइंट वाली संख्या कभी भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि में नहीं लिख लेना, वरना आपका उत्तर क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। तो देखो पूरा भाग गया, 0 आया तो 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 78 बार। तो 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 78 बार। फिर लास्ट में देखो 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितने का भाग देना है? 2 का भाग देना है। 2 का भाग इसमें देंगे, इसमें जाएगा 39 बार। कितनी बार जाएगा? 39 बार। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7 को आ गया ना 78। वापस वो संख्या आनी भी चाहिए। अब इसमें मैं 3 का भी दे सकता हूँ भाग। कैसे सर 3 का कैसे दे सकते हो? देखो 3 + 9, 9 और 3 कितना होता है? 12। जब इनका योग 3 के पहाड़े में आता है तब हम इसमें 3 का भाग दे सकते हैं। तो 3 का इसमें मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। कितनी बार जाएगा? 13 बार। और 13 13 के पहाड़े में आता है कितनी बार बोलने पर? 1 बार बोलने पर। तो फिर से हमारी वही प्रोसेस, 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर लिख लो। 2 कितनी बार आया? कि सर 2 बार। 3 कितनी बार आया? 1 बार। और 13 कितनी बार आया? 1 बार। ये आपका फाइनल क्या माना जाएगा? आंसर माना जाएगा। तो इसी के साथ हमारे 2 पॉइंट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसी के साथ हमारे 2 पॉइंट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। कहां पर बढ़ेंगे भाई? आगे की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा थर्ड वाला देखो, 38 25। ध्यान से देखो, पहले मैं देख रहा हूं कि 3 से जाता नहीं जाता, 5 से तो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। पहले चेक कर लेते हैं हमारे रूल क्या बोलता है। देखो इन सभी को जोड़ो, 3 + 8 + 2 + 5
ध्यान से देखो, 8 और 2 कितना होता है कि सर 10 होता है, और ये कितना होता है 5 और 3 8, तो कितना हो गया 18। कितना हो गया 18। 18 कितने के पाड़े में आता है सर? 3 के पाड़े में आता है, तो इसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। इसमें कितने का भाग जाएगा? 3 का भाग जरूर जाएगा। तो 3 का भाग मैं यहाँ पर आपको देकर बताता हूँ। ध्यान से देखो, 3 8 2 5, इसमें 3 का भाग देते हैं। 3 एकम 3, बचा क्या 0। अगला अक्षर कौन सा उतार लो 8, 3 दूनी 6, बचा क्या 2। अगली संख्या क्या उतार लो 2, 3 साते 21, अगला क्या बचा है इसमें से 1। अगला अक्षर क्या उतार लो 5, 3 5 15। ये लो उत्तर कितना है 12 75। कितना है? 3 का भाग दिया, उत्तर कितना है 12 75। बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या कि सर 3 का कैसे गया? 5 का भी जा सकता है, इसमें 5 का भी जा सकता है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो पहले तो छोटी संख्या से, बाद में बड़ी संख्या से हमें देना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है? पहले सभी संख्या को जोड़ लो, जोड़ने के बाद यदि 3 के पाड़े में मैच करती है तो उसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। अब फिर से देखते हैं, 7 और 5 कितना होता है 12। 12 में कितने मिला 2 14, 14 और 1 15, तो अभी भी इसमें कितने का भाग जाने वाला है? 3 का भाग जाएगा। देख के देखते हैं, देखो 12 75 कितना है 12 75, 3 का भाग देते हैं। 3 चौक 12, घटाया क्या बचा 0। अगली संख्या कौन सी उतार लो 7, 3 दूनी 6, बचा क्या 1। 15 5 यहाँ पे उतार लो, 3 5 15, बचा क्या 0। ये 425। अभी 3 के पाड़े से कितनी बार गया? 425 बार चला गया। क्लियर है क्या सर? क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। 425। अब देखो लास्ट में कितना है 5, तो हम इसमें कितने का भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। 5 का भाग देखते हैं। देखो इसे 425 में हम 5 का भाग देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। 5 अंटे 40, बचा कितना 2। अगली संख्या कौन सी डालो 5, 55 25। क्लियर है क्या सर? क्लियर है। तो 5 के पाड़े से कितनी बार गया? 85 बार। अभी भी देखो लास्ट में कितना है 5 है, तो कितने का भाग दूंगा मैं? 5 का भाग दूंगा। कैसे सर? देखो इसे 85 में 5 का भाग दो। वैसे तो आपको पता है कितनी बार जाने वाला है, देखो 17 बार जाएगा, सबको पता है। 5 एकम 5, बचा कितना 3, यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 7 35, तो कितनी बार गया 17 बार। और 17 के पाड़े में आता है कितनी बार बोलने पर? 1 बार बोलने पर। मैंने पूरा आपको भाग के माध्यम से कैसे कैसे करते हैं वो सब बताया है। तो ये मैं कह रहा हूँ ऐसी वीडियो आपको किसी यूट्यूब पर चैनल पर नहीं मिलने वाली है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको दिलाएंगे गणित के अंदर 100 के 100 मार्क्स, एक भी नहीं कटने देंगे। पूरी डिटेल के साथ हम आपको बताने वाले हैं। जब अहमद सर आपके साथ है तो डरने की क्या बात है। अब देखो इसके गुणनखंड क्या है? इसके आए हैं, पहले तो लिखो 38 25 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वो क्या है और किस तरीके से रहने वाले हैं। देखो ये 3 कितनी बार आया? इसमें 3 आया है 2 बार। 5 कितनी बार आया है? 5 आए हैं 2 बार। और 17 कितनी बार आया है? 1 बार। तो ये हमारा क्या होने वाला है? फाइनल आंसर होने वाला है। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब हमारा हम पढ़ रहे हैं 4th पार्ट। इसका 4th पार्ट देखते हैं क्या होता है। ये लो इसका 4th पार्ट देखो, 5005। अब लास्ट में कितना अक्षर है कि सर 5 है, तो 5 से इसमें भाग जरूर जाएगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 5 से स्टार्ट करेंगे। देखो भाग दे के बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, ताकि आपके ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। 5005,
अब देखो ध्यान से देखना, 5 में 5 का भाग गया एक बार, 5 एकम 5, बचा है क्या 0। तो ये दोनों जीरो कहाँ पे आ जाएंगे ऊपर, इस 5 में भी जाएगा 5 का भाग एक बार, 5 एकम 5, ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। तो कितना है 1 0 0 1। अब आपको पता कैसे चलेगा सर हमारा भाग सही है गलत है, तो भाग कितने का दिया 5 का, तो 5 से दोबारा गुणा कर लो, ये नंबर आ गया तब आपका क्या है राइट है। देखो 5 एकम 5 0 0 5, तो हमारा भाग क्या सही है। ठीक है, इस प्रकार इसमें क्या आया है 1 0 0 1। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम जाएंगे आगे। अब अब हम जाएंगे आगे की तरफ। अब इसमें हम कितने का भाग देने वाले हैं, 7 का भाग देने वाले हैं। कितने का देंगे 7 का, 7 से चेक करते होता है नहीं होता है, देखो 1 0 0 1, 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, बचा कितना 3। अगली कौन सी संख्या बता दो 0, 7 चौक 28, बचा कितना 2, कितना बचा 2। पहले मैंने 10 में दिया 7 एकम 7, बचा कितना 3। ठीक, अगला जीरो मैंने उठा लिया, 7 चौक 28। ठीक है, फिर क्या बचेगा 0। ठीक है, 0 उठा लिया, ध्यान से देखना। फिर 7 में 7, 7 दूनी 14, बचा कितना, ये आपका बच रहा है 6। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं इसको ना, थोड़ा सा ध्यान से देखते, आराम से देखते हैं इसको, ध्यान से देखो एक बार। क्या है 1 0 0 1, 7 के पारे से देखते हैं, 7 एकम 7, बचा कितना 3। अगली संख्या 0 उतार दो। ठीक है, 7 चौक 28, बचा कितना 2। और अगली संख्या ये 1 आएगी है ना, क्या कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, 1 आएगी। तो 7 या 21, कितनी बार गया 143 बार, 7 के पारे से 143, कितनी बार गया 143 बार गया। ठीक है, अब ये 143 आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। 143 कितने से जाता है 11 के पारे से जाता है, कितने के पारे से 11 के पारे से, 11 एकम 11, बच्चे कितने कितने बच्चे 4 में से 1 गया 3, और ये एक्शन क्या होता है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, 11 तिया 33, तो 11 के पारे से कितनी बार गया, ये गया 33 बार। 11 के पारे से कितने गया 13 बार, कितनी बार गया 13 बार। और 13 13 के पारे में आता है कितनी बार, एक बार बोलने पे आता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका फाइनल क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये आपका फाइनल क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से हमें समझना है। 5वां पॉइंट देखो क्या है 74 29, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना है। 74 29, देखो ये ऐसा नंबर है, इनका जोड़ करेंगे तो भी 3 में भी नहीं आता है, तो इसको ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन को कितने से काटेंगे हम, 17 के पारे से काटेंगे। कितने के पारे से काटेंगे, 17 के पारे से काटेंगे। तो 74 29 को कितने के पारे से काटेंगे हम, इसको काटेंगे 17 के पारे से। कितने के पारे से, 17 के पारे से। अब मुझे पता है अधिकतर बच्चों को 17 का पारा याद नहीं है, पारे याद नहीं होते बच्चों को, तो इसका एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। पहले ध्यान से देखना है यहाँ पर, पहले इसको तो मिटा देते हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले 1 का पढ़ा लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 7 का लिख लो, 7 14 21 28 35 42 49 56। देखो 7 1 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 59 7 56 7 नाम 63 7 2.5 70। अब इनके बीच में क्या खींच लो लाइन, तो देखो 1 और 7 17 हो गया। यहाँ पर डबल नंबर आ गया, तो 4 तो हमें रखना है, ये 1 इसमें मिला दो, 2 और 1 3, 1 रख लो, ये 2 इसमें मिला दो, कितना हो गया 5। ये 8 रख लो, ये 2 इसमें मिला दो, कितना हो गया 6। ये 5 रख लो, ये 3 इसमें मिला दो 8, ये 2 रख लो, 4 6 10,
ये 9 रख लो, ये 7 और 4 कितना होता है 11, ये 6 रख लो, 8 5 कितना होता है 13, 3 रख लो, 9 से कितना होता है 15, और यहाँ पर 17 और यहाँ पर लास्ट में 0। अब हम उसमें आपको भाग देकर बताएंगे। 74 29 17, 17 के बारे में देखो 74 आता है या सर नहीं आता है। इससे छोटा नंबर क्या है 68, 1 2 3 4, 4 बार बोलने में कितना आ जाएगा 68। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर सर कितना बचेगा, देखो 14 में से 8 गया 6, और ये क्या हो गया 0। ठीक है, अगली संख्या कौन सी उतार लो 2, 62, 62 आता है क्या सर, 62 नहीं आता है। उससे छोटा नंबर 3 बार बोलने पे क्या आता है 51 आता है सर, कितना आता है 51, कितना आता है 51। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, 119, 119 आता है क्या, आता है सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार बोलने में क्या आता है 119। तो कितनी बार गया 437 बार, कितनी बार गया 437 बार गया। कितने का भाग दिया भाई मैंने इसमें दिया है 17 का भाग। कितने का भाग दिया 17 का भाग इसमें मैंने दिया है। अब देखते हैं आगे, हम इसमें भाग दे, पता है कितने का देंगे, हम इसमें देंगे 19 का भाग। कितने का देंगे 19 का भाग। ठीक है, 19 के पार्ट में 2 बार बोलने, 19 का 19, 19 दूनी 38, ठीक है। 13 में से 8 के कितने बचे 5, और ये आ गया। ठीक है, इसमें से कितने बचे 5 बचे, और अगला 7, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो कितनी बार गया भाग 23 बार। कितनी बार गया भाग 23 बार। 19 का भाग दिया कितनी बार गया 23 बार, और 23 एक अभाज्य संख्या है तो उसमें 23 का ही भाग जाएगा कितनी बार 1 बार। तो इसके टुकड़े क्या देंगे 17 गुना 19 गुना 23। ये आपका फाइनल क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है। तो आज हमने इसका एक ही क्वेश्चन किया है, कल हम इसका अगला पार्ट करेंगे तो वहां पर ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।